अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप लोग एक ऐसे एनिमल के बारे में जानते हैं जिसके दांत पूरी ज़िंदगी ग्रो करते रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं। इसके अलावा क्या आप लोग ऐसे एनिमल के बारे में जानते हैं जो कि दौड़ तो सकता है लेकिन पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं चल सकता? बहुत से एनिमल्स को आपने पीछे चलते देखा होगा, लेकिन ये एनिमल बिल्कुल भी पीछे की तरफ नहीं चल सकता। इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि जब भी आप किसी छोटे कीड़े को या किसी छोटे एनिमल को पकड़ने की कोशिश करते हैं या उसको मारने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी से स्केप क्यों कर जाता है, आपसे बच क्यों जाता है? तो इसी तरह के बहुत से फन फैक्ट्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया की जो सब पॉपुलेशन है वो तकरीबन 8 बिलियन है? जी हाँ, बिल्कुल लगभग 8 बिलियन पॉपुलेशन है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हम अक्सर ये तो सोचते हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती जा रही है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में हमारे पास रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये बात बिल्कुल ही एक मिथ है, ये बात बिल्कुल ही झूठ है। अगर दुनिया में मौजूद तमाम लोगों को इकट्ठा खड़ा कर दिया जाए, यानी कि उनको शोल्डर टू शोल्डर खड़ा कर दिया जाए, यानी कि वो ऐसे ठहरे हों कि उनके शोल्डर आपस में मिले हुए हों, यानी कि कंधे मिले हुए हों, तो तकरीबन वो 500 स्क्वायर माइल्स के एरिया में कवर हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ 500 स्क्वायर माइल्स के एरिया में दुनिया के सारे लोग आ सकते हैं। और ये 500 स्क्वायर माइल्स का एरिया एक बड़े सिटी जितना होता है, एक पूरे मुल्क जितना भी नहीं होता। तो दोस्तों, है ना ये फैक्ट अमेजिंग? दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये तो बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर सैकड़ों मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जी बिल्कुल, इंसानी बॉडी के अंदर यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनके बारे में अभी तक साइंस जानती भी नहीं है। लेकिन इनके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि 99% ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं उनको अभी तक साइंस जान ही नहीं सकती। जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ 1% ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको अब तक साइंस जान चुकी है। इसके अलावा 99% जो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं उनको अभी तक साइंटिस्ट जानते ही नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा आप ये तो जानते होंगे कि लाइफ में एक बार इंसान के सारे दांत गिर जाते हैं और वो दोबारा ग्रो करते हैं, और जब इंसान अडल्ट हो जाता है तो दांतों की ग्रोथ रुक जाती है। जी हाँ, बिल्कुल दांतों की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, एक लेवल तक बढ़ के दांत रुक जाते हैं। लेकिन क्या आप लोग एक ऐसे एनिमल के बारे में जानते हैं जिसके दांत सारी जिंदगी ग्रो करते रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली पूरी लाइफ उसके दांत ग्रो करते रहते हैं। ये जो स्क्वेल्स होती हैं यानी कि जो गुलेरियां होती हैं, इनके दांत सारी जिंदगी ग्रो करते रहते हैं। जब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर इनके दांत पूरी जिंदगी कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं तो इनके दांत बहुत ही बड़े होने चाहिए, इनके दांत छोटे छोटे क्यों होते हैं? तो इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी रीज़न ये है कि ये एनिमल्स बहुत ही हार्ड किस्म के फूड को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नट्स वगैरह को जो बहुत ही ज़्यादा सख्त होते हैं, और उन चीज़ों के साथ इनके दांत मुसलसल रगड़ते रहते हैं। तो मुसलसल रगड़े जाने की वजह से ये शार्प रहते हैं, और अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो ये दांत घिस जाते हैं, और मुसलसल घिसने की वजह से ये छोटे होते रहते हैं। यानी कि मुसलसल ग्रोथ के साथ साथ ये आगे से घिसते भी रहते हैं, इसलिए ये नॉर्मल साइज़ के रहते हैं। तो दोस्तों, है ना ये फैक्ट अमेजिंग? दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि जब भी आप चिली कंज्यूम करते हैं, यानी कि जब भी आप मिर्चें खाते हैं, तो आपको मुंह में बहुत ही ज़्यादा गर्म महसूस होता है, मुंह में जलन महसूस होती है। तो इसकी रीज़न ये होती है कि मिर्चों के अंदर एक कैप्सिसिन नामी केमिकल होता है जो हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स के साथ रिएक्ट करने के बाद हमारे मुंह के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, यानी कि हमें जलन महसूस करवाता है। तो इसीलिए अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि मुझे मिर्चें लग गई हैं, या जब भी मिर्चें लगती हैं तो इंसान के पसीने छूटने लग जाते हैं। तो इसकी रीज़न यही होती है कि कैप्सिसिन केमिकल हमारे टेस्ट बड्स के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जो पैरट्स होते हैं इनको आपने अक्सर शायद मिर्चें खाते हुए तो देखा हो, ये ग्रीन चिली को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इनके बारे में बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि इनको मिर्चें महसूस ही नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल इनको मिर्चें महसूस ही नहीं होती, और इसकी रीज़न ये है कि कैप्सिसिन नामी केमिकल के लिए इनकी ज़ुबान के अंदर किसी किस्म के कोई टेस्ट बड्स ही नहीं होते, ऐसे कोई बड्स ही नहीं होते जो कैप्सिसिन केमिकल को रिसीव करके किसी किस्म की कोई बॉडी के अंदर जलन पैदा कर सकें। तो इसीलिए इनको मिर्चें नहीं लगती। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये फन फैक्ट? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा आपने गेंडे का सींग तो कभी ना कभी ज़रूर ही देखा होगा। अगर लाइव ना भी देखा हो तो टीवी की किसी डॉक्यूमेंट्री में या इंटरनेट वगैरह पर गेंडा देखा हो तो उसका सींग भी ज़रूर ही देखा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि इंसानी जो बाल होता है, यानी कि हमारे हेयर्स, और गेंडे के सींग के दरमियान कोई चीज़ कॉमन हो सकती है? गेंडे का सींग जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है, और इतना सख्त कि इंसानी जान भी ले सकता है, और दूसरी तरफ हमारे हेयर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम से होते हैं, इनके दरमियान भी कोई चीज़ कॉमन हो सकती है। तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारे हेयर और गेंडे का सींग बिल्कुल ही सेम प्रोटीन से बने हुए होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इनकी केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो बिल्कुल ही सेम होती है। ये भी केराटिन प्रोटीन से बनते हैं, और हमारे हेयर भी केराटिन नामी प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। और ये तो एक नेचर का ही कमाल है कि सेम प्रोटीन से गेंडे का सींग भी बनता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है, और हमारे बाल भी बनते हैं जो कि बहुत ही नरम होते हैं। तो दोस्तों, है ना ये फैक्ट अमेजिंग? दोस्तों, इसके लिए बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि ये जो मेंढक होता है, यानी कि फ्रॉग,
ये कभी भी मुंह से पानी नहीं पीता। जी हाँ बिल्कुल, ये जब भी पानी पीता है ये अपनी पेट की स्किन के थ्रू पानी को ऑब्जॉर्व करता है। इसके पेट की जो स्किन होती है, यानी कि इसकी जो एब्डोमिनल रीजन की स्किन होती है, वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है और उस स्किन से पानी ऑब्जॉर्व हो सकता है। तो इस तरह से ये मुंह से पानी पीने की बजाय अपने पेट की स्किन से पानी को मुसलसल ऑब्जॉर्व करता रहता है और इस तरह से अपनी पानी की नीड्स को पूरा करता है। तो दोस्तों, क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा आपने ये तो कभी ना कभी ऑब्जर्व किया ही होगा कि जब भी आप किसी छोटे एनिमल को या किसी फ्लाई वगैरह को या किसी इंसेक्ट को पकड़ने की या मारने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी से उड़ जाता है और स्केप कर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, इतना जल्दी से वो स्केप क्यों कर जाते हैं? तो आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरत होगी कि जो छोटे एनिमल्स होते हैं या छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो स्लो मोशन में देख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह आजकल हमारे मोबाइल कैमराज वगैरह के अंदर स्लो मोशन होता है, इसी तरह वो भी स्लो मोशन में देख सकते हैं। तो इस वजह से वो हमारी मूवमेंट को बहुत ही जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं और स्लो मोशन में मूवमेंट को देखने की वजह से वो जल्दी से उड़ जाते हैं। यानी कि हम जितनी भी तेजी से उसको पकड़ने की या मारने की कोशिश करें तो हमें तो ये लग रहा होता है कि हमारा एक्शन बहुत ही तेज हो रहा है, लेकिन उसको यही चीज़ स्लो मोशन में नजर आ रही होती है, तो इसलिए वो जल्दी से एस्केप कर जाते हैं। दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग? दोस्तों, इसके अलावा क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो ऑस्ट्रिच होता है, यानी कि जो शुतुरमुर्ग होता है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाले एनिमल्स में से एक है। लेकिन इसके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये है कि ये सिर्फ आगे ही दौड़ सकता है, ये पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं चल सकता। ये दौड़ता है, ये चलता है, सिर्फ आगे की तरफ ही हो सकता है, पीछे की तरफ ये बिल्कुल भी नहीं चल सकता। जिस तरह हम इंसान पीछे की तरफ कदम रख के चल सकते हैं या और भी एनिमल्स पीछे की तरफ चल सकते हैं, ये उस तरह से पीछे की तरफ बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग? दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि ये जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, यानी कि मगरमच्छ, इनके अलावा कछुए, डॉल्फिन्स, वेल्स और पानी में रहने वाले जो स्नेक्स होते हैं, ये मुसलसल पानी के अंदर नहीं रह सकते। जी हाँ बिल्कुल, ये मुसलसल पानी के अंदर नहीं रह सकते। इनको सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरह से बाकी मछलियाँ सारी लाइफ पानी के अंदर गुजार सकती हैं, ये एनिमल सारी लाइफ क्या सारा दिन भी पानी के अंदर मुसलसल नहीं गुजार सकते। जी हाँ बिल्कुल, वेल्स और डॉल्फिन्स भी पानी के अंदर सारा दिन नहीं रह सकती। ये जानवर टाइम टू टाइम पानी की सतह पर आकर सांस ले जाते हैं और उसके बाद पानी के अंदर दोबारा डाइव कर जाते हैं और ये बहुत ही लंबे अरसे तक सांस को रोक तो सकते हैं, लेकिन मुसलसल पानी के अंदर जी नहीं सकते। दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको ये तो बता दिया कि ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जो कि पीछे की तरफ नहीं चल सकता, लेकिन क्या आप लोग एक ऐसे बर्ड के बारे में जानते हैं जो कि पीछे की तरफ उड़ भी सकता है? जी हाँ बिल्कुल, ये बर्ड जो आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं, इसको हमिंग बर्ड कहा जाता है। ये बहुत ही छोटा होता है और बहुत ही तेजी से अपने परों को फड़फड़ाता है और ये बर्ड पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, आगे की तरफ भी उड़ सकता है। सारे के सारे बर्ड आगे की तरफ तो उड़ सकते हैं, लेकिन ये वाहिद एक ऐसा बर्ड है जो कि पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। तो दोस्तों, है ना इफेक्ट अमेजिंग? दोस्तों, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो पैरेट्स होते हैं वो मिर्चों को महसूस नहीं कर सकते, तो इसी तरह से जो बिल्लियाँ होती हैं यानी कि कैट्स, ये स्वीट टेस्ट को महसूस नहीं कर सकती। जी हाँ बिल्कुल, ये स्वीट टेस्ट को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते क्योंकि इनकी ज़बान के अंदर स्वीट टेस्ट को महसूस करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट बड ही मौजूद नहीं होते। तो आप चाहे अपनी बिल्ली को जितनी भी स्वीट चीज़ें खिलाते रहें, वो स्वीट टेस्ट को महसूस ही नहीं कर सकती। तो दोस्तों, क्या आप ये फैक्ट पहले से जानते थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग के बारे में ही एक और बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट ये भी है कि इसकी आइज़ को एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी आइज़ माना जाता है। जी हाँ बिल्कुल, इसकी आइज़ एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी होती हैं और इनकी अगर साइज़ की बात की जाए तो इनका साइज़ तकरीबन एक बिलियर्ड के बॉल जितना होता है। जी हाँ बिल्कुल, इनकी आइज़ बिलियर्ड की बॉल जितनी बड़ी होती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फन फैक्ट सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।